ओके बच्चों, तो स्वागत है आपका आपके अपने मोबाइल पर। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पर है। और क्वेश्चन 3 आपको बनना चाहिए। इसमें 10 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में, और आपको 10 यदि क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप एक्सरसाइज 5.3 को बहुत इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का, गिवन a इक्वल टू 5। ठीक है, हम सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि जो a है वो हमारा क्या है बच्चों 5 है, एंड d इज इक्वल टू 3, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है ये हमारा क्या है 3 है। an इक्वल टू 5। अच्छा, an को और क्या बोलते हैं हम, लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो हमारी लास्ट टर्म कितनी है, an 50 है। कितनी है बच्चों, 50 है। फाइंड n एंड sn, हमको क्या फाइंड करना है, n निकालना है और sn निकालना है बच्चों। ठीक है, क्या निकालना है, n निकालना है sn। वैसे भी आपको सभी को फॉर्मूला मालूम होगा, जब a और an दिया हुआ है हमारा तो sn का फॉर्मूला क्या होता है सर, n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है, दैट इज an। ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। पर बच्चों यदि हम यहां पर वैल्यू पुट करें तो हमारे पास a की वैल्यू यहां पुट करने के लिए है, an की है, पर हमारे पास n की वैल्यू नहीं है। तो n की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये सबसे पहला बेसिक है। यदि इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन में यदि हमको n की वैल्यू निकालना रहेगी तो हम किससे निकालेंगे, ये हमारा an दिया हुआ है तो an को हम लिख लेते हैं 50। आप सभी ने 5.2 में पढ़ा है कि an को क्या बोलते हैं हम बच्चों, nth टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, nth टर्म। तो an को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d इक्वल टू 50। यहां पर हम a की वैल्यू क्या रख देंगे बच्चों, 5 रख देंगे, प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू दे रखी है क्या बच्चों, बिल्कुल दे रखी है, इंटू 3 रख देंगे इक्वल टू 50। फिर हमारा नंबर किसके पास जाएगा, नंबर के पास जाएगा, तो 5 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ क्या बचा, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 50 माइनस 5। तो ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 45। अब n माइनस 1 यही रहेगा और जो 45 है ये अपॉन में आ जाएगा और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 15, 3 5 जा 15। तो n माइनस 1 इक्वल टू 15। तो बच्चों n की वैल्यू कितनी आ गई, 15 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों आपकी 16 आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों आपकी, n की वैल्यू 16 आ जाएगी। ठीक है, अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं sn वाला। तो sn का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2 सर a प्लस an। ठीक है, तो sn n की वैल्यू क्या रख देंगे 16। तो यहाँ पर हम 16 टर्म का सम निकाल रहे, तो x 16 लिख देंगे, n की जगह 16 लिख देंगे, अपॉन 2 a की वैल्यू क्या है बच्चों 5 है, प्लस an की वैल्यू क्या है बच्चों आपकी 50 है। क्लियर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, और ये s16 इक्वल टू 8 इंटू 5 प्लस 50 भी कितना हो जाएगा 55। तो ये हो जाएगा 8 5 जा 40, है ना, ये 4 कैरी, 8 5 जा 40, अगेन 4 44। तो ये आ गया हमारा s16। ठीक है, जिसको हम sn भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ओके बच्चों, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देख लेते हैं। सर क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है a इक्वल टू 7। सेकंड वाला कर लेते हैं हम कि सर हमारी फर्स्ट टर्म a जिसको हम बोलते हैं वो 7 दे रखी है, और फिर क्या दे रखी है, फाइंड d। हमको सर d निकालना है इस क्वेश्चन में, dn क्या निकालना है, s13 निकालना है, और कुछ गिवन रखा है क्या s13। अच्छा, s13 का मतलब क्या है, 13 टर्म का सम निकालना है हमको। s13 मतलब 13 टर्म का सम निकालना है। अब ठीक है, अब यहां पर बच्चों और क्या दे रखा है आपको, a13 दे रखा है सर, a13 दे रखा है इक्वल टू क्या दे रखा है 35 दे रखा है। तो आपको d निकालना है। तो सबसे पहले देखो s13 निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, sn n अपॉन 2 a प्लस an, क्या रख देंगे an। तो यहां पर देखो n की जगह क्या लिखा है उसने 13 लिखा है। देखो s के नीचे n होता है, s के पास ये n होता है, तो s की जगह 13 लिखा है, तो मैं n को इससे रिप्लेस कर दूंगा 13 से। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा बच्चों 13 अपॉन 2, क्या हो जाएगा 13 अपॉन 2 a क्या लिख दूंगा बच्चों 7, प्लस an क्या लिख दूंगा बच्चों, an क्या लिख दूंगा बताओ 35 लिख दूंगा, an क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर n 13, यहाँ s की में n होता है 13 है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा n की जगह 13, मतलब ये a13 की वैल्यू पूछी गई आपसे। तो s13 इक्वल टू 13 अपॉन 2 7 प्लस a13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a13 की वैल्यू हो जाएगी 35 हो जाएगी बच्चों 35। क्लियर है, तो ये आ जाएगा 13 अपॉन 2
और ये इंटू हो जाएगा 7 + 35 कितना हो जाएगा बच्चों 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42। अब ये S13 की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये 2 इस 42 को कट कर देगा, 2 2 = 4, 2 1 = 2, कितना आ जाएगा 13 × 21। अब इसका मल्टीप्लाई आप इससे करोगे तो 13 1 = 13, 1 कैरी, 13 2 कितना होता है 26, 26 और 1 कितना हो जाएगा 27। तो आपका S13 कितना आया 273। कितना है बच्चों 273। इस क्वेश्चन में क्या सीखने लायक था, देखो सेकंड क्वेश्चन आपको कुछ सिखा रहा है कि यहाँ पर S13 है ना बेटा, यहाँ S13 निकालना है, मतलब यहाँ पर भी n को 13 रखेंगे, यहाँ पर भी n को 13 रखेंगे, यहाँ पर भी an मतलब आपका हो जाएगा A13। क्लियर है। पर अभी क्वेश्चन में हमने S13 निकाल लिया, पर क्या आप D निकाला है, क्या उसने D भी बोला है, D भी आपको निकालना है। तो आपको दे रखा है ना बच्चों, A13 किसके बराबर दे रखा है 35 के बराबर दे रखा है, और A13 को आप क्या लिख सकते हो A + 12D, तो A + 12D आपका कितना हो जाएगा 35। अब A की वैल्यू रख देते हैं, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 7 आ जाएगी, प्लस 12D = हो जाएगा 35। अब नंबर के पास जाएगा 7 इधर आ जाएगा, तो 12D = क्या हो जाएगा बच्चों 35 - 7, तो ये 12D आपका कितना हो जाएगा, अच्छा 35 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 28 बचेगा, कितना बचेगा 28। तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 28 और डिवाइड में 12 चल जाएगा। अब ये दोनों किसके टेबल में आते हैं 2 के, 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 6 = 12, अगेन 2 के, 2 7 = 12, 2 3 = 6। तो D की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 7/3। तो हमने दोनों चीजें निकाली जो हमसे पूछ रहा था, हमने D भी निकाल दिया बच्चों और S13 भी निकाल दिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे कौन सा थर्ड आपका। ठीक है ओके बच्चों, तो अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है सर हमारा जो A12 है ये 37 है, A12 हमारा क्या है बच्चों 37 है। ठीक है, फिर क्या है हमारा D = 3 है सर, D हमारा 3 है। सर हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड A, हमको A निकालना है, और हमको क्या निकालना है बच्चों S12 निकालना है। क्या निकालना है S12 निकालना है। ठीक है, S12 निकालना है। S12 मतलब SN और S12, इसका मतलब है n आपका क्या दिया है बच्चों 12 दिया होगा, कितना दिया होगा 12। यदि मैं SN का फॉर्मूला अप्लाई करूं तो यहाँ पर कौन सा लगोगे n/2 A + AN, और निकालना क्या है बच्चों आपको 12 निकालना है 12, तो यहाँ n की जगह क्या लिख दोगे 12, तो सारे n की जगह आप 12 लिख दोगे, ये n की जगह भी क्या आ जाएगा 12/2, ये भी क्या आ जाएगा आपका A + n की जगह क्या आ जाएगा आपका 12। अच्छा यहाँ पर क्या क्या वैल्यू दे रखी है सर, आप A12 रख सकते हो, यहाँ 37, पर सर इस फॉर्मूले में S12 निकालने के लिए हमारे पास A नहीं है, A नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों A निकालना पड़ेगा। ठीक है, A निकालना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या दे रखा है उससे A निकाल लेते हैं, A12 = 37 दे रखा है, A12 = 37। अच्छा A12 को आप क्या लिख सकते हो A + 11D, A + 11D किसके बराबर दे रखा है बच्चों 37, यहाँ D की वैल्यू कितनी रख देंगे 3, तो A + 11D की वैल्यू रख देंगे 3 = 37। ठीक है, तो A + 33 = 37, प्लस 33 इधर जाके क्या हो जाएगा -33, तो A = 37 - 33, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, तो A की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, A की वैल्यू हमने निकाल ली 4। ठीक है, अब A की वैल्यू 4 कहां पर रख देंगे, यहां पर रख देंगे, तो S12 = ये 2 6 क्या हो जाएगा 12, 6 ब्रैकेट A की वैल्यू क्या रख देंगे 4, प्लस A12 की वैल्यू कहां पर है, A12 की वैल्यू ये है 37, यहां रख दी हमने, तो ये हो जाएगा 6 × 4 + 37 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 41, 6 × 1 कितना हो जाएगा 6, 6 4 = 24, तो S12 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 246। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया है। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, जय गौतम। ठीक है, भारी भरकम जय गौतम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, A3 = 15 है, A3 = क्या है बच्चों 15 है, कॉमा S10 कितना है बच्चों 125 है, कितना है 125 है। क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड क्या करना है A फाइंड करना है, और आपको फाइंड करना है A10 फाइंड करना है। अच्छा सर आपने हमको बताया सर, हम वो लिख लेते हैं, हम सबसे पहले लिख लेते हैं सम वाला क्वेश्चन है, तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है सर n/2 A + AN। क्लियर है, ठीक है। तो सर यहां पर है ना Sn, और इसको मैं देखूं तो S10, तो n की जगह क्या रखा है सर 10 रखा है, सर n की जगह 10 रखा है, तो मैं यहां पर जैसे ही इस
मैंने कहाँ से देखा, ये मेरे को क्वेश्चन में दिया था S10 और मैंने Sn को कंपेयर करा तो n की जगह 10 रखा है, तो मैं इस n की जगह क्या रख देता हूँ, 10 रख देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस n की जगह 10 रखा, इस n की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 10/2, ठीक है, a प्लस an, इस n की जगह पर भी क्या रख दूंगा मैं, 10 रख दूंगा, क्या रख दूंगा, 10 रख दूंगा। ये हो गया मैं, क्लियर है। तो जो भी n की जगह रखा है नंबर, उसको हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में भी n की जगह उस नंबर को रख देंगे। तो S10 इक्वल टू 2 5 का कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 ब्रैकेट a प्लस A10 क्या हो जाएगा बच्चों आपका, A10 क्या हो जाएगा बताओ, A10 क्या हो जाएगा आपका, A10 हो जाएगा a प्लस 9d हो जाएगा, क्या हो जाएगा a प्लस 9d। इस A10 को क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस 9d लिख सकता हूं क्या, तो मैंने a प्लस A10 को लिख दिया a प्लस 9d, ठीक है। S10 की वैल्यू कितनी है, 125 लिखी, इक्वल टू 5 ब्रैकेट a प्लस a कितना हो जाएगा बच्चों, 2a हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, a प्लस a इक्वल टू 2a प्लस कितना हो जाएगा, 9d हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9d हो जाएगा, ठीक है। अब 125 इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई 2a में हुआ, 5 का मल्टीप्लाई किस में हुआ, 2a में हुआ, तो 5 का मल्टीप्लाई 2a में हुआ तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 10a हो जाएगा। फिर 5 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 9 में होगा, कितना होगा, 9 होगा, तो 5 9 से 45 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 545d, ठीक है। अब ये सब किसके टेबल में आ रहे हैं, सब एक ही नंबर के टेबल में आ रहे हैं क्या, बोले सर 5 के आ रहे हैं, तो सबको 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, ठीक है। कैसे करा मैंने ये बेटा, 125 भी 5 के टेबल में आ रहा है, 10 भी 5 के टेबल में आ रहा है, 45 भी 5 के टेबल में आता है। जब सारे नंबर एक ही नंबर के टेबल में आते हैं तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर इस इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया था, 5 से डिवाइड कर दिया था सभी को, क्लियर है। तो ये तो हमारा हो गया, ये मान लो ये हमारा जो भी हुआ फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक। करते रहना है बस क्वेश्चन, देखो एग्जाम में क्या होता है, तुमको करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, जहाँ नहीं बनेगा वहां छोड़ दो, पर आप करते चलना, ठीक है, आपको सब आता है समान के, क्लियर है। अब A10 कितना दे रखा है आपको, A10 तो सर हमें निकालना है, सर निकालना है, सर हमको ये दे रखा है A3 इक्वल टू 15, A3 इक्वल टू 15, तो बोले सर इससे क्या लिख सकते हैं, इससे सर हम लिख सकते हैं कि A3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 15, a प्लस 2d इक्वल टू 15, तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। अब फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं सर, क्या लिख लेते हैं फर्स्ट, सर लिख लेते हैं 25, ये लिख लेते हैं हम a प्लस 2d इक्वल टू 15, और नीचे हम लिख लेते हैं क्या है, नीचे हमारी इक्वेशन क्या है, देखो 2a प्लस 9d, इस a के अपॉन में 2a आ जाएगा और d के अपॉन में प्लस 9d आ जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू नंबर कहाँ आ जाएगा, नंबर के नीचे आ जाएगा 25। अब देखो, अब हमारा देखो यहाँ डायरेक्टली हम एलिमिनेशन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर d के आगे नंबर सेम करो, या तो d के आगे दोनों नंबर सेम होने चाहिए या a के आगे नंबर दोनों सेम होने चाहिए। तो आप किसके आगे नंबर सेम कर रहे हो, ऊपर वाले, तो ऊपर वाली इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई करा, क्यों करा सर कि यहाँ पर a के आगे कुछ नहीं है तो 1 और यहाँ a के आगे 2 है, सर यहाँ एलिमिनेशन तब तक नहीं लग सकता जब दोनों के आगे के नंबर क्या नहीं हो, सेम हो। तो इसको 2 बनाने के लिए हमने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी 2a, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ 4d, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ कितना बन जाएगा बच्चों, 30 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 30। अब नीचे वाली इक्वेशन लिख लेते हैं 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। अब सर एलिमिनेशन लगा लेते हैं, अब क्या होता है सर, ये दोनों साइन सेम है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये माइनस कर लेते हैं इसको, ये प्लस से ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस से ये माइनस हो जाएगा, 2a क्या हो जाएगा, कट, क्लियर क्लियर। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 9d प्लस 4d, तो माइनस 9d में से प्लस 4 गया तो कितना बचा, माइनस 5d इक्वल टू माइनस 25 में से 30 गया तो कितना बचा बच्चों, क्या बचेगा 5 कि माइनस 5 बचेगा सर, 30 प्लस है और 25 माइनस, बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस ही आएगा। तो d की वैल्यू क्या आई बच्चों, 5 अपॉन माइनस 5, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी बच्चों, क्या आ जाएगी, d की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है। तो d की वैल्यू पूछी थी क्या, नहीं पूछी थी सर हमसे, तो a की वैल्यू पूछी थी, तो अभी भी हमको a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे हम, देखो कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसको रफ कर देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। तो a की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो कोई सी भी इक्वेशन ले लो, उसमें a की वैल्यू पुट कर दो। आपने कौन सी इक्वेशन ले ली, ये वाली ले ली सर, a प्लस 2d इक्वल टू 15 था हमारा, तो यहाँ पर a प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या रख दी बच्चों, -1 रख दी, इक्वल टू 15 रख दी, ठीक है। तो a
एक नंबर प्लस का मल्टीप्लाई हो रहा है, एक नंबर माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन कौन सा आएगा, -2 इंटू -1 कितना होगा, -2 इक्वल टू क्या जाएगा 15। सर अब नंबर कहाँ जाएगा सर, नंबर के पास, तो -2 इधर जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 15 + 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 17। सर जो क्वेश्चन में हमसे पूछा था ना उसका हमने जवाब दे दिया, क्या दे दिया कि सर जो a की वैल्यू आई है ना, जो a की वैल्यू वो कितनी आई है, 17 आई है। ये लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा होगा तो वीडियो को थोड़ा सा फिर से प्लेबैक कर देना और फिर लिख लेना। अब सर हमको a10 की वैल्यू चाहिए, सर a10 निकाल सकते हैं हम, a + 9d इक्वल टू क्या होता है, a10 होता है। a10 को आप लिख सकते हो ना, a + 9d, वैल्यू पुट कर दो, 17 + 9 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या है -1 इक्वल टू a10 हो जाएगा। अब यहाँ पर 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का, तो कितना आ जाएगा -9 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a10 आ जाएगा। 17 - 9 कितना होता है बच्चों, 8 हो जाएगा, तो a10 आपका क्या आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 आएगा। तो ये आपने देखा, हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी इजी है, मतलब आपको ना सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के यदि आप सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो ना, तो मान लेना आपने एपी पर अच्छी पकड़ बना ली है, चैप्टर 5 पर बहुत अच्छी पकड़ होगी आपकी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, हो गए बच्चों। तो अब हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ाई करते हैं, ठीक है। वीडियो के समय सिर्फ वीडियो नहीं देखते हैं, वीडियो के देखते समय मोबाइल रखो थोड़ा सा। ओके बच्चों, तो अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मतलब दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का 5th। 3 का 5th क्या दिया है, गिवन दे रखा है आपको d इक्वल टू 5। S9 आपका क्या दे रखा है बच्चों, S9 आपका दिया है 75। फिर क्या दे रखा है बच्चों, आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड दैट इज a फाइंड करना है, और आपको क्या फाइंड करना है, A9 फाइंड करना है, ठीक है। S9 का मतलब क्या है, S9 का मतलब है 9 टर्म का सम, 9 टर्म को जोड़ दिया जाए और उसको जोड़ने के बाद जो S9 आया वो 75 आया है। तो मेरे को तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला मालूम है सर, n/2 a + an, क्लियर है। अब यहां पर मैं देखूं तो S9 और Sn को कंपेयर करूं, S9 और Sn को, तो n की जगह सर 9 लिखा है, n की जगह 9 लिखा है, तो मैं यदि देखता हूं तो ये मैंने जैसे ही n की जगह 9 लिखा तो ये सारे n भी मेरे को 9 में बदलने पड़ेंगे। अच्छा इसके पास n है क्या, नहीं है सर, इसके पास n है ना, ये n है, तो इसको भी A9 लिखो, A9 लिखो, ठीक है। सर S9 की वैल्यू दे रखी है, सर S9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 75 दे रखी है सर, कितनी दे रखी है, 75 दे रखी है। इक्वल टू दे रखा है सर 9 देख के लिखना, ठीक है, 9/2 लिखा है सर, क्या लिखा है, 9/2 लिखा है, ठीक है। ब्रैकेट में क्या दे रखा है सर, a क्या है आपका, नहीं पता सर, a नहीं पता, a प्लस A9 को क्या लिख सकता हूँ सर, A9 को लिख सकता हूँ a + 8d। अब ये 2 को मैंने यहाँ पर था डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में भेज दिया, तो 75 × 2 हो जाएगा इक्वल टू 9 बचा। a + a मेरा कितना हो जाएगा, 2a + 8d, d की वैल्यू क्या है आपकी 5 है, यहाँ पर d की वैल्यू क्या रख देते हैं, 5 रख देते हैं, कितनी रख देते हैं, 5, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों आपका, 75 × 2 कितना आ जाएगा, 0, 7 2 = 14 और ये 150 इक्वल टू 9 2a + 40 आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है, 2a + 40 आ जाएगा, ठीक, क्लियर है। 8 5 40 और 8d था, तो d की जगह मैंने उसकी वैल्यू रख दी 8d, d की जगह 5 रख दिया, ठीक। अब क्या होगा, आप 150 इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 9 का मल्टीप्लाई पहले 2 में होगा, तो 9 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ तो 18 और a, फिर 9 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, 40 में हो जाएगा, तो 9 4 = 36, तो ये कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा सर, नंबर के पास जाएगा 360, 150 के पास जाएगा, है ना, तो इधर 150 के पास जैसे ही 360 आया तो 360 माइनस में हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 है। अब 360 में से 150 क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो 0 1 210 कितना आया, 210, ठीक है। तो 210 किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि सर बड़ा नंबर माइनस का, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18a आ जाएगा। अब a की वैल्यू निकालना है तो 18 का आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये 18 का आ जाएगा बच्चों, नीचे आ गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। अच्छा ये दोनों किसके टेबल में आते हैं सर, ये दोनों ना 3 के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, कैसे, 3 7 = 21 और क्या बचा 0,
और 3 6 क्या बचा सर 18, ठीक है। अब मैंने लिखा -70/6 इक्वल टू a। अब ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, अब ये दोनों सर 2 के टेबल में आते हैं सर। 2 3 = 6, 2 5 = 10, 2 3 = 6, ठीक है। तो कितना आया -35/3, ये आपका क्या आ गया बच्चों a आ गया। फर्स्ट टर्म आपकी क्या आ गई -35/a, -35/a। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपने a की वैल्यू निकाल ली, शायद अब यहाँ पर आपको a9 पूछा गया था, ये a9 पूछा गया है, ठीक है। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी, a9 की वैल्यू निकालनी है। तो सर a9 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू तो हमने निकाल ली, यहाँ पर पूछा था a9 की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, a9 की वैल्यू निकालेंगे a + 8d, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है बच्चों आपकी, a नहीं दिया हुआ था, निकाल लिया, -35/3 + 8 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, डी का है, डी का है, ये d5, ये d को 5 रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा -35/3, 8 5 = 40, 40 के अपॉन में कुछ नहीं है 1, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यहाँ 3 है तो इसको भी 3 बना लेंगे, इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा -35 + 40 × 3 कितना हो जाएगा 120, अपॉन में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 120 में से आप 35 को माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये कितना जाएगा 5, यहाँ क्या बचा 1, ये क्या हो जाएगा आपका 8, ठीक है। इससे कैरी ले लिया था तो ये कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। और बड़ा नंबर किसका है 120 बड़ा है सर, तो 85 प्लस में आएगा, अपॉन में आएगा 3, ये आपकी वैल्यू होगी सर a9 की, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 जो इसके बाद है। देखो 5.3 का ना ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एपी समझा देगा आपको ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे इसके बाद। ओके बच्चों, तो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6। और भाई ये क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 है ना, ये अब थोड़ा सा लेवल यहाँ से बढ़ाएंगे और इन क्वेश्चंस का आना आपके लिए बहुत जरूरी है, तो बिल्कुल हाथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है गिवन a = 2, फर्स्ट टर्म आपकी क्या है बच्चों 2 दे रखी है, d = 8 दे रखा है, d = 8 दे रखा है, और sn दे रखा है, यहाँ पर देखो n ही दे रखा है, कोई नंबर नहीं दे रखा है, तो sn = 90 दे रखा है। फाइंड आपको क्या करना है, an फाइंड करना है और n फाइंड करना है, ठीक है। मतलब an और n की वैल्यू आपको निकालनी है भाई, an की वैल्यू निकालो और n की वैल्यू निकालो, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं। तो sn का फॉर्मूला आपको मालूम है सर, sn का फॉर्मूला हमको मालूम है सर, लिख देते हैं n/2 ब्रैकेट a + an होता है सर, ब्रैकेट a + an होता है, ठीक है। अब क्या दे रखा है सर, sn = कितना दे रखा है 90 दे रखा है सर, 90 लिख दिया मैंने, इक्वल टू सर n/2, n की वैल्यू नहीं पता सर, a की वैल्यू दे रखी है 2, प्लस सर यहाँ पर an की वैल्यू भी नहीं दे रखी है, तो an को मैं क्या लिख देता हूँ, an को बताओ आप क्या लिखते हो, a + n - 1 और d लिख देता हूँ, ठीक है। किसको लिखा मैंने ऐसा, an को लिखा ऐसा, an को ऐसा लिख दिया, ठीक। अब ये 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 × 2 इक्वल टू यहाँ पर n आ जाएगा 2 प्लस a की वैल्यू अगेन a आ गया यहाँ पर, तो a की वैल्यू क्या रख देंगे 2 + n - 1 और d की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पर d की वैल्यू 8 दे रखी थी क्या, d की वैल्यू हमने रख दी 8, क्लियर है, ठीक है। 90 × 2 कितना हो जाएगा 180 इक्वल टू n, अच्छा 2 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, प्लस n - 1 8, ठीक है, क्लियर है। अब ये 180 इक्वल टू n ब्रैकेट 4 प्लस, देखो 8 का मल्टीप्लाई n में हुआ, 8 का मल्टीप्लाई n में हुआ, दोनों पॉजिटिव, 8 भी पॉजिटिव n भी पॉजिटिव, तो 8n आ जाएगा। फिर 8 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ, तो सर 8 पॉजिटिव पर 1 के आगे माइनस है, तो क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा, ठीक है। तो 180 इक्वल टू n, अब ये ब्रैकेट में नंबर से माइनस हो जाएंगे, तो 4 - 8, 4 - 8 का आंसर 4 आएगा, नहीं सर -4 आएगा, क्योंकि 8 माइनस में और 4 प्लस में है, ठीक है। प्लस क्या आ जाएगा बच्चों आपका 8n आ जाएगा, 8n। अब ये n का मल्टीप्लाई अंदर होगा, तो 180 इक्वल टू n का मल्टीप्लाई आप कर दो -4 में, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा -4n। फिर n का मल्टीप्लाई 8n में कर दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 8n स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर। क्या ये सभी किसी के टेबल में आते हैं, सेम नंबर के सर आते हैं सर, किसके टेबल में आते हैं, किसके टेबल में आते हैं, किसके टेबल में आते हैं 2 के सर, तो 2 90s पूरे सबको डिवाइड करना है 2 से, और हर एक आना चाहिए,
2 9 ज़ा 180, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2n और 2 4 ज़ा 8, 4n स्क्वायर। सर फिर से आ रहे हैं, सर फिर से आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं क्या? 90 आता है, बिल्कुल आता है सर। 2 आता है, बिल्कुल आता है सर। 4n स्क्वायर आता है, बिल्कुल आता है सर। तो एक बार फिर से 2 से सबको डिवाइड कर दो, सबको 2 से डिवाइड फिर से, ठीक है। तो ये सब एक बार फिर से 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो फिर से डिवाइड कर दो। सर ये 90 भी आता है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 90 से इसको डिवाइड करा, फिर से अगेन 2 से डिवाइड करा तो ये 45 हो जाएगा। सर इसको 2 से डिवाइड करा तो ये 2 से 2 डिवाइड करा तो कट गया, n बचा। फिर इसको 2 से डिवाइड करा तो क्या करना होगा, 2n स्क्वायर, ठीक है। अब सब इधर नंबर को इधर ले आओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, तो इधर में क्या बच जाएगा 0 और 45 को खुदा के इधर ले आओ, इधर ले आओ, तो ये बचा -n प्लस 2n स्क्वायर माइनस 45 बचा। ऐसा बचा क्या बच्चों, ऐसा बचा होगा, ठीक है। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलती है, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, 0 इधर लिखा इक्वल टू, सबसे पहले n का स्क्वायर वाला नंबर आगे होना चाहिए, तो इसको हम रीअरेंज कर रहे हैं, साइन चेंज नहीं कर रहे, तो आगे 2n स्क्वायर को लिख लेते हैं। फिर बीच में n वाला नंबर होना चाहिए, तो बीच में -n को कर देते हैं, और लास्ट में कांस्टेंट, दैट इज इसके आगे पीछे n नहीं हो तो कौन सा हो जाएगा, -45 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से a क्या आ गया बच्चों आपका 2, b क्या आ गया आपका, यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं है तो -1, और c क्या आ गया -45। अब कैसे लेते हैं, अब एलसीएम लेते हैं। कैसे एलसीएम लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर a इंटू सी करते हैं, तो a क्या है आपका 2 और c कितना आया, -45 आया। तो इसका क्या लेंगे, दैट इज -90 का, -90 है ना, -90 नंबर आया। फिर हम 90 का ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 45 ज़ा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और 3 5 ज़ा 15 और ये 5 1 ज़ा 5। अब हमको इन दोनों में से ऐसे नंबर चाहिए, यहाँ से ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको प्लस माइनस करने पे -1 आ रहा हो और इंटू करने पर -90 आ रहा हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक ले लेते हैं, एक नंबर बना लेंगे, 2 5 ज़ा 10 बन जाएगा, 2 5 ज़ा 10 और एक बन जाएगा 3 3 ज़ा 9। तो आप देख रहे हो अब -1 चाहिए तो -10 ले लेंगे और +9 ले लेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1, और -10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से तो -90, मतलब हमारा ये आंसर भी मिल गया और -1 भी मिल गया, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख देंगे, इस इक्वेशन को अब, ठीक है, आप मैं मान के चलता हूं कि आपने ये सब पहला वाला लिख लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक, क्लियर है। अब मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, यहां पर दैट इज क्या लिख देता हूं, 0 इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 2n, दैट इज सॉरी -n माइनस 45। तो हमने यहाँ पर दो नंबर निकाल लिए, -10 और +9, तो हम लिख देते हैं 0 इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45, ठीक है, क्लियर है, ठीक। अब यहां पर हम क्या करेंगे, दैट इज 0 इक्वल टू 2n स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर कॉमन निकालेंगे, जिस बच्चों को कॉमन निकालते नहीं आता तो मैं बता देता हूं आप क्या करोगे, इस पहले वाले दो को देखना है, सिर्फ आखिरी के दो तो आराम से निकल जाते हैं। तो आपको नहीं आता तो 0 2n स्क्वायर माइनस 10n को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5n प्लस 9n माइनस 45। पहले दो में से निकाल लिया ना तो आप निकाल लोगे। तो यहां पर भी 2 कॉमन आ रहा है, यहां पर भी क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 बाहर निकला, ठीक है। इधर क्या चल रहा है आपका, 0 चल रहा है इक्वल टू, यहां से n भी कॉमन आ जाएगा, 2n कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा n माइनस और सिर्फ क्या बच जाएगा 5। अब इधर n माइनस 5 आया तो इधर भी n माइनस 5, इन दोनों के सबसे आगे कौन सा साइन आ रहा है, प्लस, तो कौन सा लिखेंगे, प्लस। अब इस n के आगे जो नंबर है 1, इस n के आगे नंबर है, तो इस वाले नंबर 9 को इस n के आगे वाले नंबर से डिवाइड कर दो, तो 9 को 1 से डिवाइड करा तो क्या आया, 9 आया, ठीक है। तो 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2n प्लस 9 और n माइनस 5, ठीक है। एक बार आप क्या करोगे, एक बार आप करोगे n माइनस 5 को इक्वल रखोगे 0 के, तो नंबर के पास जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। एक बार आप क्या करोगे 2n प्लस 9 को इक्वल रखोगे 0 के, तो 9 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2n इक्वल टू माइनस 9 हो जाएगा। n की वैल्यू निकालोगे तो 2 अपॉन में चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 9/2। पर आपको मालूम है n नॉट बी फ्रैक्शन, n फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, n क्या होना नहीं चाहिए, n नॉट बी नेगेटिव। तो n ना ही माइनस होना चाहिए ना ही फ्रैक्शन होना चाहिए। तो ये जो n की वैल्यू है -9/2, इसमें माइनस भी आ रहा है और ये फ्रैक्शन भी है, तो हम ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे। तो हमारी n की वैल्यू क्या होगी 5, n की वैल्यू क्या होगी 5। तो हमको n निकालने को बोला था तो हमने n निकाल लिया, क्या निकाल लिया हमने, n निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, बताओ बच्चों, भोले बच्चों, अच्छे बच्चों, प्यारे बच्चों, लाडले बच्चों, ठीक है, क्लियर है।
तो अब n की वैल्यू 5 आ गई, तो अब हम an निकालेंगे। तो an क्या होता है बच्चों आपका a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2 प्लस, ठीक है, और n की वैल्यू क्या है हमारी, n की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है आपकी 8। तो आपका आ जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 8, तो 2 प्लस 32, तो कितना आ जाएगा आपका 34। तो an की वैल्यू कितनी आ गई 34। तो ये दोनों हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 7, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 7, ठीक। ओके बच्चों, तो अब हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 6 हम कर चुके हैं। तो 7 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन लाडले बच्चों, तो लाडले बच्चों क्वेश्चन बोल रहा है आपकी फर्स्ट टर्म क्या है a इक्वल टू 8, ठीक है, और an आपका 62 है सर, ठीक है, और जो सम ऑफ एन टर्म है, सम ऑफ एन टर्म Sn इक्वल टू 210 है सर आपको फाइंड करना है, सर आपको बताना है हमें कि n कैसे आया इसमें और d कैसे आया लाडले बच्चों, ठीक है लाडले बच्चों। तो हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ पर Sn इक्वल टू 210 दिया है, तो Sn का फॉर्मूला क्या लगा देंगे, n अपॉन 2a प्लस an देख रखा है, an आपको मालूम है ना लाडले बच्चों, ये ऐसा करेंगे। तो Sn की वैल्यू क्या रखेंगे 210 इक्वल टू n अपॉन 2, a क्या होता है फर्स्ट टर्म आपकी 8 दे रखी है, an को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, और an कितना हमारा दे रखा है 62। अब ये 2 यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, 2 इससे मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू 8 प्लस 62 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया सर 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू n इंटू कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा सर। अब n की वैल्यू निकालनी, तो ये 70 किसके नीचे आ जाएगा सर, 420 के, तो 70 नीचे आया, 0 से 0 कट, 7 6 ज़ा 42। तो सर आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई 6, मतलब आपने हमें बता दिया कि n की वैल्यू 6 आई है, ठीक है। अब किसकी वैल्यू निकालनी, d की वैल्यू निकालनी, कॉमन डिफरेंस d। तो आपको दे रखा है an इक्वल टू 62, an इक्वल टू 62 ये दे रखा है। तो आप an को क्या लिख सकते हो, a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1d इक्वल टू 62। यहाँ पर आप n क्या रख दोगे बच्चों, 6, a की वैल्यू दे रखी है क्या सर, रख देंगे ना, बिल्कुल 8 रख देंगे, प्लस n क्या रख देंगे सर, 6 निकाल लिया हमने, 6 माइनस 1d इक्वल टू कितना हो जाएगा 62 सर, ठीक है। तो 8 प्लस 5d इक्वल टू कितना आ जाएगा 62। अब ये 8 यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो 5d माइनस 62 माइनस 8, तो कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा बताओ 4, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 5। तो d की वैल्यू कितनी आ रही है, पक्का हमने सही किया है, ठीक है, कोई गलती तो नहीं करी। an इक्वल टू 62 लिख दिया, a की वैल्यू 8 रख दी है, प्लस n की वैल्यू कितनी आई है हमारी, ठीक है 6 आई है, 5d इक्वल टू 62 रख दिया, उधर गए तो ठीक है 54 में ऐड करेंगे तो 62 ही आएगा, ठीक है। 5d, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54/5 आ जाएगी, ठीक है, क्लियर, ये 5 में चल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 7th हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे बच्चों। ओके बच्चों, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका लाडले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आप सभी लाडले बच्चों का स्वागत है इस चैनल में, ठीक है। an इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2 और Sn इक्वल टू -14, ठीक है। और आपको निकालना है क्या है n a, आपको n निकालना है बच्चों और कॉमन a निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, सम ऑफ n टर्म दे रखा है Sn इक्वल टू -14। सर आपने Sn का फॉर्मूला बिल्कुल रटा दिया हमको, n/2 ब्रैकेट a प्लस an होता है सर, ठीक है। मैं Sn की वैल्यू रख देता हूँ सर -14 सर, इक्वल टू सर n/2 रख देता हूँ सर, आपका a रख देता हूँ मैं, a सर नहीं मालूम है सर, a मालूम है क्या सर नहीं मालूम है सर, a को ये रहने देता हूँ, ठीक है। प्लस आपका कितना हो जाएगा, an कितना हो जाएगा, an आपका कितना हो जाएगा, an कहाँ है बच्चों, an आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई में कर देता हूँ, तो -14 इंटू 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा आपका n ब्रैकेट a प्लस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा a प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -28 इक्वल टू n का मल्टीप्लाई इसमें करूँ तो कितना हो जाएगा an प्लस n का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 4n हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4n,
ये आ गया, जो भी आ गया भाई मेरे को नहीं पता कैसे होगा आगे, ठीक है। फिर अपन यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सर ए एन इक्वल टू 4 दे रखा है, ए एन इक्वल टू 4 दे रखा है, 4 है ना। यहाँ से अपन किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पर से अपन किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं बताओ, यहाँ से निकाल लेते हैं a प्लस एन माइनस 1 और d इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ से किसकी वैल्यू रख देते हैं अपन, d की वैल्यू कितनी है 2 रख देते हैं यहाँ पर, तो a प्लस एन माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी रख देते हैं 2 इक्वल टू 4 रख देते हैं, ठीक है बच्चों, 4 रख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस 2 का मल्टीप्लाई n में किया तो 2n, 2 का मल्टीप्लाई 2 -1 में किया तो -2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ से a की वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या, a की वैल्यू निकाल ली सर, a की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये 2n भी इधर भेज दो तो ये -2n हो जाएगा, -2 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 + 2 माइनस क्या आ जाएगा आपका 2n, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 - 2n, कितना आया, a इक्वल टू 6 - 2n आया, है ना। तो a इक्वल टू कितना आया 6 - 2n। तो यहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट थी ना, यहाँ पर अपने को रखना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट क्या आई थी आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपकी इक्वेशन फर्स्ट, -28 इक्वल टू an प्लस 4n। भैया ये an और ये an दोनों अलग है, ये a मल्टीप्लाई n है और ये, ठीक है, nth टर्म वाला n है, ये सेम नहीं होते, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो -28 इक्वल टू a की जगह क्या रख दोगे, a की वैल्यू आपने निकाली ना 6 - 2n, तो a की जगह मैंने 2 टर्म है, 6 - 2n 2 टर्म है, तो a की जगह 6 - 2n लिखा, तो ये 2 टर्म है तो 2 टर्म को मैंने किस में लिखा, ब्रैकेट में लिखा, और बाहर मल्टीप्लाई में क्या है n प्लस क्या लिखा है बच्चों 4n लिखा है, क्या लिखा है 4n लिखा है, ठीक है। तो -28 इक्वल टू n का मल्टीप्लाई 6 में हुआ तो कितना आ जाएगा 6n, n का मल्टीप्लाई 2n में हुआ, ये माइनस है तो कितना आ जाएगा -2n², ठीक है, प्लस इधर क्या बच्चा बच्चों जो 4n बचा, ठीक है। तो ये कितना आ गया बच्चों -28 इक्वल टू 6n प्लस 4n कितना हो जाएगा यहाँ पर 10n हो जाएगा, 10n - 2n²। अब सबको एक साइड पटक लो, इस साइड पटक लिया इस 28 को, इस साइड पटक लिए तो यहाँ बचा 0 इक्वल टू 10n - 2n² और -28 इधर आके क्या हो गया +28 आ गया, ठीक है। अब इसको हमको मालूम है, इसको रीअरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ an² प्लस bn प्लस c के फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए n² वाला, तो 2n² वाले को रीअरेंज करके आगे लिख लेते हैं, बीच में n वाला होना चाहिए तो 10n के आगे साइन कौन सा है प्लस, तो 10n, और आखिरी में क्या होता है कांस्टेंट होता है। अच्छा बच्चों यहाँ पर देखा है आपने an² के आगे हमेशा साइन कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पर यहाँ पर क्या है नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है नेगेटिव। तो इसको हम पॉजिटिव कर लेंगे, कैसे पॉजिटिव कर लेंगे, तो इसको है ना पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करना मतलब सबके साइन चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो n कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और उसमें जो x² या n² वाला टर्म आती है तो हमेशा क्या आती है पॉजिटिव, पर यहाँ नेगेटिव है तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो 0 तो वही रहेगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस ये भी, ये क्या हो जाएगा जो ये प्लस था ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये जो प्लस था ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो सबको पहले 2 से डिवाइड कर लो, आप सबको किससे डिवाइड कर लेंगे 2 से, क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो ये हो जाएगा n² माइनस 5n माइनस 14, क्लियर है, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम यहाँ पर रफ कर देते हैं, रफ इट, क्लियर है, रफ कर देते हैं यहाँ पर, ठीक। तो हमारी अब इसको मैं यदि कंपेयर करूं, किससे कंपेयर करूं, 0 इक्वल टू an² प्लस bn प्लस c से, तो a क्या आ गया आपका, a आ गया आपका बच्चों 1 आ गया, b क्या आ गया, b आपका आ गया -5 आ गया, c क्या आ गया, c आपका आ गया -14 आ गया। फिर सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले a और c का मल्टीप्लाई होता है, किसका मल्टीप्लाई होता है a और c का, ठीक है, और उसका एलसीएम लेते हैं तो a 1 है और c -14 है, तो -14 आंसर आया, तो 14 का एलसीएम ले लो, 2 7 = 14 सर, 7 1 = 7, तो हमको बीच में नंबर चाहिए -5, तो एक नंबर ले लो -7 बड़े वाला और +2, तो आंसर क्या आ जाएगा -5, ठीक है। कहाँ पर लिख देंगे, बीच में लिख देंगे, कहाँ, ये इक्वेशन है ना जो 0 इक्वल टू n² माइनस 5n प्लस 14 है -14, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 इक्वल टू n², 2 नंबर आ गए, एक -7 और एक +2, तो यहाँ पर लिख देंगे -7n प्लस 2n माइनस 14। सबसे पहले कॉमन हमको फर्स्ट 2 में से ही निकालना रहता है, यदि पहले 2 में से आप कॉमन निकाल रहे हो तो
बाकी के पीछे 2 में से आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो 0 यहाँ से क्या आ जाएगा, n कॉमन आ जाएगा, n कॉमन आया तो सर अंदर क्या बचा n-7। अब पहला जो ब्रैकेट है उसी को चिपका दो यहाँ n-7। अब इनके दोनों के आगे देखना है आपको सबसे पहले साइन, तो साइन प्लस है तो प्लस, इसके आगे का नंबर देखना है 1 और इसके आगे का नंबर देखना है 2। तो ये जो ये वाला नंबर है ना उसको इस 1 से डिवाइड कर दो, 2 डिवाइडेड 1 क्या आ जाएगा 2। तो 0 इक्वल टू n+2 और n-7। ठीक है, तो n-7 को इक्वल रखोगे 0 को तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, और n+2 को इक्वल रखोगे 0 के तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। n कैनॉट बी नेगेटिव, n कभी भी जो भी आप n निकाल रहे हो वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है जो हमारी n की वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है 7। दिस इज द राइट, दिस इज द राइट। ठीक है, अब करेंगे इसको। ठीक, क्या करेंगे अब हमको n की वैल्यू आ गई है, अब हमको a की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू। ठीक, तो हमने देखा था, क्या देखा था, अब इसको रफ कर दूं, आपने सबने लिख लिया होगा। ठीक, किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। ठीक, अब यहाँ पर हम रख देते हैं a की वैल्यू, हमने पता ना इक्वेशन बनाई थी, क्या बनाई थी 6 - 2n। तो यहाँ पर a इक्वल टू 6 - 2 इंटू n की वैल्यू क्या रख देंगे 7 रख देंगे, 7 रख देंगे। तो a इक्वल टू 6 - 14, तो a की वैल्यू 6 में से 14 गए तो कितना, 14 में से 6 गए तो 8 बचेगा, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -8। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हमने सॉल्व किया, हमने 8th किया। अब 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं और एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो अब हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो लाडले बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे कौन सा, 9th। क्या करेंगे 9th। गिवन है आपको a इक्वल टू 3, आपका फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, n इक्वल टू क्या है 8 है, और s क्या दिया है आपका 192 दिया है। क्या दिया है 192 दिया है। आपको क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है d की वैल्यू। किसकी वैल्यू, d d d d d d d d फॉर डॉन। ठीक है, तो यहाँ पर सम दे रखा है आपको 192, तो सर सम का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। सर क्या रख सकते हैं सर, यहाँ पर n 8 है, n 8 है, n 8 है, तो इस फॉर्मूले में जहां भी n होगा वहां पर 8, तो सम ऑफ 8 टर्म इक्वल टू n को रख देंगे 8 डिवाइडेड बाय 2 a प्लस a8। ठीक है, a8 रख देंगे। ठीक, क्लियर है। अब एसेट मतलब यहाँ पर एसेट नहीं भी दिया ना, तो भी ऐसे दिया ना, तब भी समझ लेना 192 ही होगा। तो 192 इक्वल टू 2 4 जा 8, तो आ जाएगा 4। a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, आपकी a की वैल्यू आ गई 3, प्लस a8 की वैल्यू क्या रख सकते हो आप, a8 की वैल्यू आ सकती है a प्लस 7d हो गया, a प्लस 7d हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था पूरे ब्रैकेट के साथ, तो इसको डिवाइड में ले आओ तो 192/4। क्लियर है, इक्वल टू 3 प्लस अगेन a क्या है आपका 3 प्लस 7d। क्लियर है। अब बच्चों इसको कट हो जाएगा क्या, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 19 में से 16 गया तो कितना बचा, 19 में से 16 गया तो कितना बचा 3, 32 हो जाएगा, 4 8 जा 32, तो ये आ जाएगा 48 इक्वल टू 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, प्लस ये आ जाएगा 7d, तो 48 माइनस 6 इक्वल टू 7d। अभी बजा लो सारे गाने। ठीक है, रोड गाले भी एक साथ सब आ जाते हैं। ठीक है, तो 48 माइनस 6 कितना हो जाएगा 42 इक्वल टू 7d। ठीक है, 42 d की वैल्यू निकालनी तो ये 7 का आ जाएगा नीचे। ठीक, तो 7 6 क्या आ जाएगा 42, तो 6 की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है। ठीक है, कचरा डस्टबिन में ही डालना है। ठीक है, ऐसा गाड़ी बोल रही है बाहर आ गई है वो, यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, d की वैल्यू 6। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ठीक, तो d की वैल्यू 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, ओके लाडलो बच्चों, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। तो अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन l इज इक्वल टू 28। सर l इक्वल टू 28 है, और सर ये लास्ट टर्म 28 है, और इसको हम an भी बोलते हैं। तो हमारा an कितना है 28 है। सम जो हमारा दे रखा है सर वो 144 दे रखा है। कितना दे रखा है 144। एंड देयर आर टोटल नंबर ऑफ 9 टर्म्स। और सर इस क्वेश्चन में ना टोटल 9 टर्म है। 9 टर्म क्या बता रही है सर, 9 टर्म ये बता रही है कि टोटल 9 टर्म है, टोटल 9 टर्म है, टोटल 9 टर्म है। मतलब कि जो हमारा n है ना सर, n पहले ही दे रखा है, क्वेश्चन ने 9 दे रखा है क्योंकि टोटल टर्म बोल दिया है। सर आपको फाइंड करना है, आपको सर हमको फाइंड करके बताना है लाडले बच्चों के लिए कि a क्या आएगा।
ठीक है लाडले बच्चों, आपका क्या आएगा, ए क्या आएगा। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं सर, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। ठीक है, तो एस एन का एस सम कितना दे रखा है 144, एन कितना दे रखा है 9 अपॉन 2। फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है, फर्स्ट टर्म नहीं पता भाई, वही तो निकालना है। और nth टर्म कितनी दे रखी, लास्ट टर्म दैट इज 28। सर अब इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं 2 मल्टीप्लाई में भेज दो, तो 144 इंटू 2 और ये ऊपर वाला 9 डिवाइड में ले आओ, तो ये 9 क्या आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू क्या आ जाएगा a प्लस 28। अब 9 से 144 कट करेंगे तो ठीक है, 9 1 जा 9, कितना बचेगा 5, 9 6 जा 54, कितना बचा, इसने कितनी बार में काट दिया 16 इंटू 2 बचा ऊपर a प्लस 28, 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32 इक्वल टू a प्लस 28। तो ये नंबर के पास, तो 32 माइनस 28 इक्वल टू a, तो 4 इक्वल टू a। तो मतलब आपकी फर्स्ट टर्म क्या आ गई बच्चों, फर्स्ट टर्म आपकी क्या आ गई, फर्स्ट टर्म आपकी आ गई 4। इसका मतलब है यहाँ पर हमारा 5.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरा है क्या, क्वेश्चन नंबर तीसरा का 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं लाडले बच्चों। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आपको ये क्वेश्चन आना ही चाहिए, ये 10 क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, तभी लाडले बच्चों आप पूरी 5.3 को बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। ठीक।